नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में जो हुआ वो उसे सुनकर आपके वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला कर रख दी है। एक बंद कमरे के अंदर एक पूरा परिवार, उसकी 4 लाशें मिलती हैं और हर लाश अपने पीछे छोड़ गई एक डरावने सवाल। कई डरावने सवाल हैं जो हर लाश के पीछे छुपा। पति का शव फंदे से लटका हुआ था। पत्नी और 2 मासूम बच्चे जो है फर्श पर बेसुध पड़े थे। आखिर इस घर में रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया? क्या ये सिर्फ एक झगड़े का अंजाम था या फिर इसके पीछे छुपी है लंबे समय से चली आ रही कोई पुरानी कहे नहीं पुराना टीस या पुराना झगड़ा, या ये इसके पीछे है एक गुस्सा जो कई सालों से दबा था और जब बाहर निकला तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया। ईद की खुशियों के बीच ये विवाद शुरू होता है और ये कैसे ये विवाद जो है मौत का कारण बन जाता है, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। पुलिस अब हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो परिवार वालों का कहना है, जो परिजनों का कहना है, जो रिश्तेदारों से बातचीत में सामने आया है, वो ये है कि दरअसल इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए हैं, जिनके चलते ये पूरे परिवार को कहें आज ये पूरा परिवार इस मोहल्ले में नहीं है। 1500 रुपए के लिए जो है पति पत्नी के बीच में ऐसा विवाद हुआ कि पति इतना बौखला गया कि उसने एक झटके में ही सब कुछ खत्म करके रख दिया। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और समझ में आए कि आखिर असल में पूरी कहानी जो है वो है क्या। जैसा कि हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएं, इससे पहले ये घटना जैसा कि हमने आपको बता दिया, ये घटना जो है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की, मुजफ्फरनगर जिले का सिविल लाइन थाना क्षेत्र, यहाँ का एक मोहल्ला है सरवट मोहल्ला। इसी मोहल्ले में मंगलवार की सुबह जो है वो इस कदर थी कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ चीख पुकार ही गूंज रही। सरवट इलाके के गली नंबर 6 में जो है इरशाद, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी, उसकी पत्नी नूरीन जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, इनके एक 2 साल का बेटा था आहिल, और इसके अलावा 1 महीने की बेटी थी अक्सा। तो भरा पूरा 4 लोगों का परिवार था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और ये था कि सब बढ़िया है, हंसी खुशी से पूरा छोटा परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। इरशाद जो है ये बताते हैं कि पेंटिंग का काम करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इरशाद के 2 बड़े भाई हैं, नौशाद और निसार। इसका बड़ा भाई जो निसार है वो एटा जिले में रहकर जो है अपना काम करता है, जबकि दूसरा भाई नौशाद जो है इसके घर के बगल में ही उसका घर है और वो अपना प्राइवेट नौकरी करते काम करता है। वहीं 2 बहनें हैं और दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। इरशाद की शादी लगभग 4 साल पहले जो है वो नई मंडी के सुभाष नगर की रहने वाली नूरीन के साथ हुआ था और इनके अब 2 बच्चे थे। अब हम आते हैं जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहां से शुरू करते हैं, कब से झगड़ा दोनों के बीच में शुरू हुआ। अभी इस पूरे परिवार ने, इरशाद के परिवार ने धूमधाम से ईद मनाई थी। ईद के दिन जो है बहनें इरशाद के घर आई। इरशाद ने कहते हैं कि 1500 रुपए अपनी बहन को दिया था और उसके बाद बहन जो थी वो चली गई। बहन के जाने के बाद ही जो है सारा बवाल खड़ा हो जाता है। अब बवाल क्या खड़ा होता है वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले मंगलवार की सुबह क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। मंगलवार की सुबह 11 बजे तक जो है इरशाद, ना ही इरशाद के जो बिटिया थी वो बाहर आई, ना ही उसकी पत्नी घर से बाहर आई। दोपहर के 12 भी बज गए देखते देखते, लेकिन जब परिवार की तरफ से ना ही कोई मतलब आहट ही नहीं सुनाई दे रही थी, तो जो पड़ोस में इनका भाई इरशाद का नौशाद भाई रहता था उसे थोड़ा सा शक हुआ कि क्या बात है, अभी तक परिवार के कोई भी लोग उठे नहीं। लिहाजा नौशाद जो है बताते हैं कि वो घर के पास गया, आवाज लगाई कि इरशाद भाई
जोर से आवाज लगाई, भाभी को आवाज लगाई, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद जो है नौशाद को देखा तो दरवाजा अंदर से बंद है। इस पर नौशाद जो है उसने आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं बुलाया। सबने भी हुआ कि दरवाजा क्यों बंद है, तो नौशाद किसी तरह से दीवार फांद कर घर के अंदर घुसा। यहाँ पर जब वो घर के अंदर गया तो कमरे के पास जब उसने जाकर देखा, जो रोशनदान है उससे झांका तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि भाई इरशाद की लाश जो है वो एक पंखे से फंदे में लटकी हुई है, उसकी जो भाभी हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं और जो बच्चे हैं वो बेड पर बेसुध है। तुरंत ही चीखता चिल्लाता इरशाद जो है वो नौशाद जो है वो भागता हुआ बाहर आता है और पड़ोसियों को बताता है कि ऐसा सब। देखते ही देखते मोहल्ले के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जो कोई देखो वो इरशाद के घर की तरफ भागता जाता है और जैसे ही खिड़की से जो देखते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा परिवार एक कमरे के अंदर खत्म हुआ पड़ा था। दरवाजा को उन्होंने धक्का देकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचे तो देखा कि पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी है। दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा और दोनों बच्चे भी मर चुके हैं, उनकी लाश बेड पर है। और वहीं जो भाई था इरशाद, उसकी लाश पंखे से झूले। ये भयावह दृश्य देखकर हर किसी की चीख निकल गई। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। एक साथ 4 लोगों की लाश मिलने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया कि आखिर क्या मामला हो गया। एक साथ इतने लोगों की, एक साथ 4 लोग कैसे खत्म हो गए, पूरा परिवार कैसे खत्म हो गया। तो तमाम बड़े अधिकारी भी पूरे मामले की जांच करने पहुंच गए कि आखिर क्या मामला है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसके बाद पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर पूरा मामला है क्या। जैसा कि हमने बताया कि पुलिस जो है जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। तो सबसे पहले परिवार के लोगों से पूछती है। क्या कहा परिवार के एक सदस्य जो पड़ोस में रहने वाले, उन्होंने क्या कहा पहले वो हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। सुनिए। मोहम्मद इनाम। क्या मामला हुआ आपके परिवार के लोगों का, क्या पता है? बस 4 मौतें हुई यहाँ। किसकी? भाई इरशाद था। इरशाद भाई है आपका? जी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। अच्छा, इरशाद की क्या उम्र थी? क्या इरशाद की उम्र 32 साल की थी। पेंट का काम करता था जी वो, पेंट पॉलिश, पुताई। अच्छा, क्या विवाद था, किस चलते हुआ? जी विवाद था इनमें, बस इसकी जो 2 साली आई थी, कल झगड़ा हुआ था कुछ आपस में लेन देन में, तो उन्होंने आके यहाँ हंगामा खूब करा था। 2 साली थी, एक सास थी। उन्होंने जिसने अपनी बहन को 1500-1600 रुपए दे दिए होंगे ईद के नाम के। उसका बच्चा बीमार था, वो अस्पताल में दिखाना आई थी बच्चे को, उसने दे दिए थे। तो उसकी वजह से इनमें घर में हंगामा हो गया था। कहना तूने इरशाद की पत्नी कह ली कि तूने मेरे पूछे बिना दिए कैसे। छोटी बहन को दिए होंगे? हाँ, छोटी बहन को दिए थे। तो शादीशुदा है, भक्करडी भी शादी हुई इसकी। तो उस पर विवाद हुआ था और इतना विवाद बढ़ गया कि महल्ले वालों ने समझा बुझा के नहीं बैठा दी। फिर इसने अपनी नौरीन ने, जो मृतक है, उसने अपनी 2 बहनों को और अपनी माँ को बुलाया। वो यहाँ महल्ले में खूब लड़की, खूब खूब लड़की यहाँ महल्ले में खूब गाली गलौज हुई। हाँ, कल दोपहर में खूब लड़ाई झगड़ा करके, तो उन्होंने महल्ले वालों ने जैसे कैसे करके समझौता करा के भिजवा दी। हाँ, शांत कर दी। तो फिर इनमें ये भी अपने घर चले गए। तो रात को इनमें मियाँ बीबी में आपस में लड़ाई हुई। रात करीब 4 बजे तक बोलते रहे आपस में। अच्छा, 4 बजे के बाद ये बस शांत हो गए। और सुबह जब ये उठे नहीं तो सुबह महल्ले वालों ने देखा, कहने लगा तो कुंडा नहीं खुल रहा है घर का। तो जब इनका कुंडा खुलवाया फिर ऊपर ऊपर को चढ़ के देखा तो वहाँ सारे मृत्यु पड़े, सारे नीचे पड़े हुए थे। एक लटका हुआ, 3 नीचे थे। कौन था? इरशाद। उसने फांसी लगाई। 3 बच्चों को जहर दे रखा है, घरवाली को और 2 बच्चों को। पुलिस आई है क्या? अब पुलिस आई है। क्या उम्र है दोनों की? लड़की की उम्र है 1 साल, एक महीने की बच्ची है। 1 महीने की? जी। क्या नाम था उसका? अक्सा। और जो बेटा है? बेटे की 2 साल की उम्र है, उसका नाम है आहिल। आहिल। अच्छा, उसकी पत्नी का क्या नाम है इरशाद की? नौरीन। ये मूल रूप से कहाँ की रहने वाली, मायका कहाँ पे? सुभाष नगर का। हाँ जी, ये लोकल में। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि दरअसल ये पूरा मामला जो है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी वारदात जो है दरअसल पति पत्नी के बीच हुए झगड़े का अंजाम है।
परिजनों ने बताया, घर वालों ने बताया कि दरअसल पति पत्नी के बीच ईद के दूसरे दिन यानी 22 मार्च से ही झगड़ा शुरू हो गया था। दरअसल ईद में जब इरशाद की बहन घर आई तो पति इरशाद ने अपनी बहन को ईदी के तौर पर 1500 रुपए दिए थे। इससे जो पत्नी नूरीन थी वो नाराज हो गई पति को लेकर, और इस बात को लेकर पत्नी नूरीन जो है और पति इरशाद के बीच जमकर बहस हुई बताते हैं। यहां तक कि बहस इस कदर बढ़ गई कि नूरीन ने जो है अपनी बहन मंतशा और अरसी और उसके अलावा अपनी मां संजीता को भी अपने घर बुला लिया। अब जब तीनों आ गए तो यहाँ पर खूब झगड़ा हुआ, खूब बहसा बहसी हुई और धीरे धीरे वो बहसा बहसी लगातार बढ़ती चली आ रही थी। सोमवार की रात को यही कुछ हुआ। इसी सब बहसा बहसी की वजह से जो है ये पूरा झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। सोमवार को फिर से एक बार पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। इस दौरान बताते हैं कि जो इसके घर वाले, पत्नी के घर, नूरीन के घर वाले एक बार फिर से आते हैं यहाँ पर। मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे तक, यानी मंगलवार की सुबह कहें या सोमवार की रात तक कहें, 4 बजे तक पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहा। जो नूरीन के घर वाले हैं वो जब पहुंचते, पहले 12-1 बजे तक जब झगड़ा होता है तब नूरीन के घर वाले पहुंच जाते हैं। वो इरशाद पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जो है पड़ोसी है और नौशाद जो है इरशाद का भाई, वो बीच बचाव करने की कोशिश करता है तो इसके साथ बताते हैं बदतमीजी की जाती है। इन लोगों का ये आरोप है। वहीं जो इरशाद का है उसके साथ भी जो नौशाद है उसने कहा कि ससुराल वालों ने इरशाद के साथ भी धक्का मुक्की की जिससे इरशाद बहुत नाराज था। खैर 12-1 बजे तक किसी तरह से मामला सुलझा और जो बाकी सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन पति पत्नी के बीच में बताते हैं झगड़ा चलता रहा। रात के 4 बजे तक पति पत्नी के घर से जो है बहसबाजी की आवाज इरशाद के घर से आती रही और 4 बजे के बाद एकदम सन्नाटा पसर गया। अब मंगलवार सुबह जब नौशाद, चूंकि ये था कि 4 बजे तक एकदम खूब बहसा बहसी हुई थी तो नौशाद लोगों को लगा कि शायद हो सकता है रात में देर तक झगड़ा चला तो अभी तक सब सो रहे हों। लेकिन 12-1 बजने वाले हो गए, तब तक भी परिवार का कोई नहीं उठा तो इरशाद को शक हुआ और जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इन्हें जो दिखा उसने इनके होश उड़ा कर दी। कमरे में चारों की लाश पड़ी हुई थी। माना यह जा रहा है कि इरशाद ने ही गुस्से में आकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब किस तरह से उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों मारा ये बड़ी बात है, क्योंकि शायद जहर झाग भी निकल रहा था और चोट के भी निशान है। तो माना यह जा रहा है कि दोनों बच्चों को तो इरशाद ने किसी तरह से जहर पिलाया। हो सकता है बच्चों को दूध में जहर दिया हो या खाने में जहर मिला के पिला दिया। वहीं पत्नी को शायद उसने गला दबा के मारा और फिर जो हुआ वो इरशाद ने खुद ही अपने साथ कर दिया। अब पुलिस जांच कर रही है। वहीं जो नूरीन की बहन है, जो पत्नी है, जो जिसकी हत्या की गई, उसकी बहन अरसी ने बताया कि शादी के महज 22 दिन बाद ही इरशाद ने उनकी बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर शराब के नशे में आता और छोटी छोटी बातों पर नूरीन के साथ जो है मारपीट करता था। कई बार उसके सामने ही नूरीन को उसने बुरी तरह से पीटा था। मेरी बहन के नाखून तोड़ दिए थे, पेट तक में लात मारी थी। ऐसे में जो कुछ भी किया वो इरशाद नहीं, मतलब एक तरीके से कहें नूरीन के घर वालों का कहना है कि इरशाद ही इस सब का जिम्मेदार है। वहीं इरशाद के घर वालों का कहना है कि नूरीन के घर वाले जब झगड़ा हुआ तो वो आए और उन्होंने इरशाद के साथ मारपीट की, उसको बेइज्जत किया। इसी वजह से इरशाद जो है इतने में गुस्से में बौखला गया कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। सूचना मिली थी जिसके आधार पर कि 4 लोग जो है एक घर में के लिए सूचना आई थी। इसी आधार पुलिस यहाँ पर आई हुई थी और मेरे जब सूचना मुझे मिली तो मैं भी इस पे आया। मेरे सीओ और सिटी एएसपी और सीओ मंडी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सिविल लाइंस और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे और हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। डॉग स्क्वाड भी देखा होगा आपने आ गया है। और यहाँ पर देखा था कमरे में जो है ये सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कमरे में 4 लोगों के शव पड़े हुए हैं एक ही घर में और एक पंखे से लटकता हुआ चादर टाइप का है जिसमें जो है पतला चादर है जिसमें कि व्यक्ति की एक डेड बॉडी बताई गई लटकी हुई थी। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जैसे 3 बच्चों और 2 बच्चों और एक पत्नी को पहले चाहे मारा गया हो चाहे जहर दिया गया हो और उसके बाद स्वयं
कर ली गई है। और इस प्रकार से 4 लोग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आपसी कोई, जैसा कि पूछताछ से भी जो उसका भाई है था, घर वाले भी बता रहे हैं कि कुछ ईदी मांगने पर को लेकर के झगड़ा हुआ था। शाहीन नाम की उनकी बहन आई हुई थी और जो कि जिसको ईदी दी गई थी, इसी बात पर जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति पत्नी में झगड़ा हुआ। उसके बाद इस लेवल का रात भर झगड़ा हुआ, जैसे कि बात करें रात भर आवाज आती रही कमरे में, और इसी बात पर जो है ऐसा लगता है कि आपस में जो भी तनाव हुआ हो उसके बाद ये घटना घटी है। 4 लोगों के शव है, इसमें एक छोटा बच्चा है करीब 2-2.5 साल का, एक छोटी बच्ची है 6-7 महीने की, एक व्यक्ति इरशाद है जिसका लगभग उम्र 35 साल लग रही है, साथ ही साथ एक पत्नी उसकी है जिसकी उम्र 30 साल है, नौरीन नाम है उसका, और 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इनके जो लड़की के घर वाले हैं कुछ अपना आरोप लगा रहे हैं कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे और अभी फिलहाल पहली बार ही झगड़ा हुआ था ईदी को लेकर के। इस संबंध में जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम पूरा एक चीज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो भी इसमें नियमानुसार तहरीर देंगे तो तदनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस जो है अब हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने जो है घर वालों से पूछताछ की, अभी तक तो सबसे ज्यादा झगड़ा का वजह यही दिख रहा है, पैसे। लेकिन इसकी वजह एक और जो सामने आ रही है, जो परिवार वालों कह रहे हैं कि दरअसल पूरा झगड़ा कैसे शुरू होता है, वो इसकी वजह ये है पति पत्नी को दरअसल एक दूसरे पर कहें भरोसा था ही। इरशाद ने कहते हैं जो अपनी ननद आई उससे जब इरशाद की पत्नी ने पूछा नूरीन ने कि कितना ईदी के तौर पर दिए, तो शायद ननद ने कहा कि उसे 1000 रुपये दिए हैं, अपनी भाभी को उसने 1000 रुपये बताए। इसके बाद जो है ननद के साथ आए भतीजे से नूरीन ने पूछा तो उसने कहा 1700 रुपये दिए। अब इस बात को लेकर नूरीन का दिमाग खराब हो गया कि हमसे बिना पूछे जो है उन्होंने पतिदेव ने जो है वो पैसे दे क्यों दिए। अब पति पत्नी का झगड़ा कहें मामूली बात, लेकिन तो कहें विवाद इतना कि कुछ कहने को नहीं। पत्नी का दरअसल यहाँ पे ये जिस तरह से हमको मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि पत्नी के दिमाग में ये चलता होगा कि भाई एक तो तुम ढंग से कमाते नहीं, शराब वराब पीते हो, ऐसे में पहले तो जो भी खर्चा करो हमारे से पूछ के करो, कहाँ तुम किसको पैसा दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो, इन तमाम बातों को वो पत्नी का था कि हमारे हिसाब से करो। अब पति ने ऐसा 1500 रुपये दिए, कहा यह जा रहा है कि 1500 रुपये असल में पति ने दिए थे, लेकिन पत्नी को वो लगता है कि 1500 रुपये भी हमसे बिना पूछे उन्होंने दिए। अब इस बात को लेकर पत्नी झगड़ा होता है, 2 बच्चे होते हैं, झगड़े में चलो पति पत्नी के बीच में ही झगड़ा चल रहा होता तब भी कोई बात नहीं थी। झगड़े में नूरीन ने गलती कहाँ की, नूरीन ने गलती वहाँ की जब उसने अपने भाई अपनी बहनों को अपनी माँ को इस झगड़े में इन्वॉल्व कर लिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपने इस पति पत्नी के झगड़े में जो है वो किसी लिहाज से भी अपने परिवार को इन्वॉल्व नहीं करें, बैठते बात करते सुलझाते मुद्दा। लेकिन परिवार वाले आए, अब परिवार वाले जब इस चीज के लिए उसे ताने मार रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों, अब उसको लग रहा है बुरा कि मैं अपना पैसा कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं किसी तरह से अपना परिवार चला रहा हूं, और अब ये लोग मुझसे अगर मैंने अपनी बहन को कुछ दे दिया तो इस पर ये लोग जो हैं ये मुझे आके बता रहे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बात जो है ये जो खटक गई, शायद ऐसा हमारे ख्याल से मुझे लगता है कि इरशाद को ये बात खटक गई कि मेरा पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा है और मैं ही अपने पैसे को अपने हिसाब से नहीं खर्चा कर पा रहा हूँ, ये लोग हमको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसे करो। तो ये जो चीज दिल में चुभी इसकी वजह से इरशाद बौखला गया और इसने फिर वो किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो वैसा वैसी हुई, परिवार के लोग आए, परिवार के लोगों ने भी इसके साथ, जो नौशाद का कहना है कि जो नूरीन के घर वाले थे उन्होंने इरशाद के साथ थोड़ा सा धक्का मुक्की भी की। हम लोग समझाने पहुंचे तो हम लोगों के साथ भी बदतमीजी की गई, तो जब हम लोगों से बदतमीजी कर सकते हैं तो उसके साथ क्या क्या किया होगा वो तो अलग की बात है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो कई बातें गुस्से में आकर आवेश में आकर लोग ऐसी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, जो दिल में चुभ जाती हैं। और कहते हैं शब्द तीरों की तरह होते हैं, जो बाण होते हैं ना, शब्दों के बाण, इसीलिए शब्दों को बाण कहा जाता है क्योंकि कभी कई शब्द भी वो काम कर जाते हैं जो कोई हथियार या खंजर नहीं कर सकता। अगर आपके शब्द किसी को चुभ गए तो समझ लिए वो अपने आप को मरा हुआ ही मान लेता है।
शायद यहाँ पर भी यही हुआ। इरशाद को इस तरह से ताने दिए गए, जली कटी सुनाई गई, जिससे वो इतना आहत हो गया कि उसे लगा कि ये जिंदगी बेकार है। लिहाजा उसने ये सोचा कि हम नहीं रहेंगे तो सब परेशान हो गए, इसलिए सबसे पहले उसने अपना पूरे परिवार को ही एक झटके में हमेशा के लिए खत्म कर दिया और फिर सुखिया सुखिया। अब सब रो रहे हैं, मायके पक्ष के लोग रो रहे हैं, घर जो साथ के घर वाले हैं वो भी रो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा है कि अगर ये मामला ठंडे से दिमाग से सुलझा लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। सिर्फ 1500 रुपए के लिए इतना हाय है झंझट करना क्या जरूरी था? अगर मिल बैठ कर बात करते तो हर समस्या का समाधान है। लेकिन बात वही है कि समस्या लोगों को लगता है कि जो हम कहें वो हो, जो हम चाहें वही सही है। जहां पर आदमी ये मानने लगता है कि जो वो कह रहा है वही सही है, वहीं पर सबसे बड़ी कहा है, किसी समझदार आदमी ने कहा है कि जब आप किसी से झगड़े में हो तो एक बार अपने आप को उस आदमी की जगह पर रख के देखो कि उसका जो बात कहना चाह रहा है क्या वो जायज है। शायद तब आपको उसकी बात भी समझ में आ जाए, जब आप उस आदमी को उसकी जगह पर रखकर देखोगे कि वो ये बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, तो आपको शायद उसकी मजबूरी की बात समझ में आए या उसके दिल के अंदर की बात को समझ में आए, तो आप ये विवाद ही आगे ना बढ़े। किसी भी झगड़े को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, एक को दूसरे की जगह पर रखकर देखो, तब समझ में आता है कि हाँ चीजें कितनी मुश्किल है या आसान। बहरहाल इस घटना ने पूरे मुजफ्फरनगर जिले को हिला कर रख दिया। जो सरवट मोहल्ला है वहां पर तो हर घर में इसी बात की चर्चा हो रही है कि देखो पति पत्नी का कलह ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बर्बाद कर। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए